आठवां अध्याय बंध तत्व भाग 8 अंतराय कर्म की उत्तर प्रकृतियां। दानादि नाम सूत्रा दान आदि अंतराय कर्म के भेद है। विवेचन दानंतराय, लाभंतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय तथा वीर्यंतराय ये 5 अंतराय कर्म के भेद है। वस्तु प्राप्त होने पर भी उपभोग नहीं कर सके या इच्छित वस्तु की प्राप्ति न हो उसको अंतराय कर्म कहते हैं। वह 5 प्रकार का है। दान अंतराय, दान की सामग्री पास में हो, गुणवान पात्र दान देने के लिए सामने हो, दान का फल पता हो, दान की इच्छा भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान देने का उत्साह नहीं होता है उसे दानांतराय कर्म कहते हैं। जैसे सैनिक राजा की दासी कपिला के पास देने योग्य सारी सामग्री उपलब्ध होने और दान देने का आग्रह होने पर भी उसे दान देने का उत्साह नहीं था। लाभांतराय, दाता उदार हो, दान की वस्तु विद्यमान हो, लेने वाला पात्र भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से उसे इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो उसे लाभांतराय कर्म कहते हैं। दंडन मुनि को 6 महीने तक लाभांतराय के कारण गवेषणा करने पर भी निर्दोष आहार नहीं मिला। इसका कारण सर्वज्ञ प्रभु नेमिनाथ जी ने बताया। पूर्व भव में किसान के रूप में उन्होंने दिन भर बैलों की जोड़ी से बहुत परिश्रम करवाकर और निश्चित समय के बाद अपने खेत में काम करवाकर उन्हें आहार में अंतराय किया था। भोग अंतराय, भोग के साधन उपलब्ध है और मन पसंद पदार्थ का सेवन करने की इच्छा भी है तथा त्याग नियम नहीं है, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव वस्तु का भोग नहीं कर सकता उसे भोग अंतराय कर्म कहते हैं। मम्मन शेठ ने पूर्व भव में एक मुनि को केसर या मोदक का लड्डू बराया। उनके जाने के बाद पड़ोसी के शब्दों से उसके भाव बदल वह मुनि के पीछे भागा और मोदक लौटाने की मांग करने लगा। ये अंतराय देख लड्डू को मिट्टी में पलट दिया। इससे मम्मन शेठ के जीवन ऐसा कर्म बांधा जिसके फलस्वरूप मम्मन शेठ के भव में उसे अपार संपत्ति सामग्री मिली किंतु भोग की शक्ति नहीं मिली। उपभोग अंतराय, मकान, वस्त्र, आभूषण, स्त्री आदि उपभोग की सामग्री होते हुए भी जिस कर्म के उदय से जीव उस सामग्री का उपभोग न कर सके उसे उपभोग अंतराय कहते हैं। पवन जय को अंजना जैसी सुंदरी सुकुमारी राजपुत्री पत्नी के रूप में मिली किंतु उसे 22 वर्ष तक उपभोग करने का मन नहीं हुआ। वीर्यंतराय, बलवान निरोगी शरीर होते हुए भी जिस कर्म के उदय से किसी भी कार्य या तप त्याग आदि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मानसिकता होने पर भी उत्साह नाश रूप विघ्न उपस्थित होता है उसे वीर्यंतराय कहते हैं। मुनि स्थूलीभद्र जी के भाई श्रीयक मुनि का वीर्यंतराय कर्म इतना प्रबल था कि वे एक दिन का उपवास करने में भी समर्थ नहीं थे। 8 कर्मों की स्थिति। आदि तिसृणामन्त्रायस्य च त्रिशंस्ता सागरोपम कोटि कोटय परास्थिति। सप्तति मोहनीयस्य नाम गोत्रयो विंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्या युष्कस्य अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टो शेषानामन्तर्मुहूर्तम्। आदि अर्थात प्रथम के 3 ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, वेदनीय और अंतराय इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटि सागरोपम है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटि सागरोपम है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटि सागरोपम है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। शेष 5 कर्मों की ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, मोहनीय, आयुष्य और अंतराय जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। अनुभाग बंध का स्वरूप। विपाको अनुभव, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति को ही अनुभव कहते हैं। स यथा नाम, वह अनुभव उन प्रकृतियों के नाम के अनुसार से ही होता है। ततश्च निर्जरा, विपाक हो जाने के बाद उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। विवेचन, कर्म का विपाक फल देने की जो शक्ति वह अनुभव रस है। परिपाक, विपाक, अनुभव, रस, फल ये सभी शब्द एकार्थक है। वह अनुभव कर्मों के नाम अथवा स्वभाव के अनुसार होता है अर्थात जिस कर्म का जो नाम है उसके अनुसार उस कर्म का विपाक फल मिलता है। जैसे ज्ञानावन्य कर्म का फल विशेष बोध रूप ज्ञान न होना, दर्शनावन्य कर्म का फल सामान्य बोध रूप दर्शन का अभाव, वेदनीय कर्म का फल सुख या दुख, मोहनीय कर्म का फल तत्वों पर श्रद्धा तथा वृत्ति का अभाव आदि, आयुष्य कर्म का फल नरक आदि गति के जीवन की प्राप्ति, नाम कर्म का फल गति, जाति, शरीर आदि की प्राप्ति, गोत्र कर्म का फल उच्च नीच गोत्र में जन्म, अंतराय कर्म का फल दान आदि का अभाव। कर्मों के फल मिलने के बाद कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात वह कर्म आत्मा प्रदेशों से अलग हो जाते हैं। वह निर्जरा 2 प्रकार की है, विपाक निर्जरा तथा अविपाक निर्जरा। विपाक निर्जरा यानी कर्म का उदय काल आने पर कर्म का अपना फल देकर झड़ जाना विपाक निर्जरा है। जैसे आम्र वृक्ष पर रही हुई केरी काल पाकर स्वाभाविक रीति से पकती है वैसे ही कर्म अपनी स्थिति का परिपाक होने से स्वाभिवकपने उदय में आकर अपना फल देकर जड़ जाते। अविपाक निर्जरा, जिस कर्म को उदय काल तो नहीं आए किंतु तपस्या आदि से पुरुषार्थ द्वारा उदीर्णा करके जो कर्म समय में पहले खपाए जाते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। जैसे कैरी आदि को घास आदि में रख करके शीघ्र पका लिया जाए
वैसे ही कर्म की स्थिति का परिपाक नहीं हुआ तो भी तप आदि से उसे शीघ्र ही उदय में लाकर खत्म कर दिया जाता है। प्रदेश बंध का स्वरूप। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म में क्षेत्रावगाढ़ स्थिता सर्वात्म प्रदेशित्व नंतानंत प्रदेशा। नाम अर्थात कर्म प्रकृतियों के कारण और सभी ओर से योगों की क्रिया द्वारा सूक्ष्म एक क्षेत्र में रहे हुए स्थिर अंतानंत प्रदेश वाले कर्म पुद्गल स्कंद आत्मा के सभी प्रदेशों में दृढ़ता पूर्वक बन जाते वह प्रदेश बंध है। प्रस्तुत सूत्र में प्रदेश बंध का स्वरूप बताएगा। इस सूत्र में निम्न बातें प्रतिफलित होती है। आत्मा के साथ बंधने वाले कर्म पुद्गलों से ही ज्ञानावनी आदि आठों मूलों तथा उत्तर प्रकृतियों की रचना होती है। ये कर्म पुद्गल मन वचन काया के योग्य की ये कर्म पुद्गल सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं। जिन आकाश प्रदेशों में आत्मा अवस्थित है उन्हीं प्रदेशों में रहे हुए कर्म पुद्गल को आत्मा ग्रहण करती है। जैसे लोह पिंड में अग्नि के कण प्रविष्ट हो जाते हैं, स्थिर कर्म स्कंदों का बंध होता है, गतिशील स्कंद अस्थिर होने से उनका बंध नहीं होता है। ये पुद्गल आत्मा के सभी प्रदेशों में दूध और पानी तरह मिल जाते हैं। इन पुद्गलों स्कंदों की संख्या अनंत होती है, संख्यात असंख्यात अनंत नहीं। पुण्य और पाप प्रकृतियां। सद्य वेद सम्यक्त्व हास्य रति पुरुष वेद शुभायु नार्म गोत्रानि पुण्य। साता वेदनीय सम्यक्त्व मोहनीय हास्य रति पुरुष वेद शुभायु शुभ नाम और शुभ गोत्र ये 8 पुण्य प्रकृतियां। प्रस्तुत सूत्र में पुण्य प्रकृतियां बताई गई। इसका फलितार्थ यह है कि इनके अतिरिक्त शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। नव तत्व कर्म ग्रंथ आदि में पुण्य की 42 प्रकृतियां तथा पाप की 82 प्रकृतियां बताई गई है, जो इस प्रकार है। पुण्य की 42 प्रकृतियां। सातावेदनीय मनुष्य गति मनुष्य आयु मनुष्य अनुपूर्वी, देव गति देव आयु देवानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कालमन ये 5 शरीर, औदारिक अंगोपांग वैक्रिय अंगोपांग आहारक अंगोपांग ये 3 अंगोपांग, वज्र ऋषभ नारद संहनन समच्युत रस संस्थान प्रशस्त वर्णन प्रशस्त गंध प्रशस्त रस प्रशस्त स्पर्श अगुर लघु परागत उच्छ्वास आताप उद्योग शुभ विहायोगति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ सुबक सुस्वर आदय यश कीर्ति निर्माण तीर्थंकर तिर्यन चायु और उच्च गोत्र। इन 42 प्रकृतियों के उदय से जीव पुण्य का फल भोगता है। ये 82 प्रकृतियां। 5 ज्ञानावर्णीय 9 दर्शनावर्णीय 5 अंतराय असातावेदनीय मिथ्यात्व मोहनीय 16 कषाय 9 कषाय नरकायु नरक गति नरकानुपूर्वी तिर्यंच गति तिर्यांचानुपूर्वी एकिंद्रिय बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौड़ेन्द्रिय प्रथम संहनन का छोड़कर शेष 5 ऋषभ नारच नारच अर्धनारच किलिका सेवार्थ संहनन न्याय ग्रोध परिमंडल सादे कुब्ज वामन हंडुक संस्थान अप्रशस्त वन अप्रशस्त गंध अप्रशस्त रस अप्रशस्त स्पर्श उपघात अशुभ विहायोगति स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादे अयश कीर्ति और नीच गोत्र। इन 82 प्रकृतियों के उदय से जीव पाप फल भोगता है। सम्यक्त्व मौन्य हास्य रति और पुरुष इन 4 प्रकृतियों के पुण्य रूप इसी ग्रंथ में कही गई है। अन्य सभी ग्रंथों में सम्यक्त्व छोड़कर शेष 3 प्रकृतियां पाप रूप मानी गई है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।